Hi, I'm Introvert. एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर और ये वक्त है आपको सबसे बड़ा स्टडी टिप देने का। कितने स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता बिकॉज दे फाइंड इट पॉइंटलेस। बहुत बार बच्चे आपस में बात करते हैं, ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें इसका क्या करना है, मुझे कौन सा साइंटिस्ट बनना था। अग्रीड, बट देन द पॉइंट इज कि क्या आपको पता है ये सब्जेक्ट्स आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? डू यू सी एनी पॉइंट इन व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू? टिल you understand those points, you will never be able to motivate yourself enough to get down and study them thoroughly. For example, languages हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं? See, language is all about communication. जब कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसका लिटरेचर हम स्टडी करते हैं। We learn the art of communication. लेटर्स लिखना, ईमेल राइटिंग करना, मैसेजेस फ्रेम करना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स बनाना, ये सारा हमारे एजुकेशन का ही पार्ट नहीं है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। वी शुड नो हाउ टू टॉक टू पीपल, व्हाट टू से, व्हाट टू राइट व्हेन वी आर अप्रोचिंग एन अथॉरिटी फिगर, और व्हाट टू से एंड राइट व्हेन वी आर टॉकिंग इनफॉर्मली टू आवर फ्रेंड्स। डोंट यू थिंक एजुकेटेड इंडिविजुअल्स को ये सब मालूम होना चाहिए? लैंग्वेज हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी इन्हांस करती है। हाउ? हम उसमें स्टोरीज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं। क्या लगता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ वही लोग बहादुर थे जिन्होंने हथियार उठाए या फिर गांधी जी को सपोर्ट किया और अंग्रेजों को बाहर किया? इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दोज राइटर्स, पोएट्स जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल पोइट्री लिखी, इतने ब्यूटीफुल स्पीचेस लिखे, जिससे वो लोगों को मोटिवेट कर पाए, जिससे उन्होंने पेट्रियोटिज्म का जो स्पार्क है वो फिर से जलाया लोगों के बीच, उन्हें देशभक्त बनाया। क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? तो लैंग्वेज में बहुत जान होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, और उस टूल को हम अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करें, ये सीखना इज द ट्रू हॉलमार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। अब अगर हम साइंस की बात करें तो अपने खुद के बॉडी कैसे फंक्शन करती है इसके बारे में जानना, डोंट यू थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट? क्लाउड्स कैसे बनते हैं, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, ये सारी बेसिक चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वी ऑल शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। जानते हैं केवमेन इतने सारे भगवानों को क्यों पूजा करते थे? बिकॉज वो कितने सारे नेचुरल फिनोमिना को समझ नहीं पाते थे। तो जब वो समझ नहीं पाते थे तो उन चीजों से डर जाते थे, तभी वो इतने सारे एलिमेंट्स की पूजा करते थे ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सिमिलरली अनएजुकेटेड लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरह दो केमिकल्स मिलके एक तीसरा रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वो दिखता कैसा है, टेस्ट कैसे करता है, स्मेल कैसे करता है, दिखाई क्या देता है, एंड व्हाट नॉट। अब यही कोई मैजिक ट्रिक की तरह प्रेजेंट करे तो क्या आप सुपरस्टिशियस नहीं बन जाएंगे? तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सेम थिंग अप्लाइज फॉर फिजिक्स ऑल्सो। लॉ ऑफ ग्रेविटी हम कैसे समझते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे लॉज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेशल स्पेस सूट्स पहनाए जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस दी जाती है कि वो स्पेस क्राफ्ट में कैसे रहेंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। सो एटलीस्ट एज एजुकेटेड बीइंग्स वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, अदरवाइज सब कुछ एक जादू जैसा लगने लगेगा। अब आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? कहाँ हिस्ट्री में किसने किस तरह की गलतियां की, उसके क्या रिजल्ट्स हुए, हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या हमारे टेकअवेज हैं, वेयर डू वी कम फ्रॉम? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आंसर्ड इन हिस्ट्री। ज्योग्राफी जानना जरूरी है। किस तरह की लैंड में हम रहते हैं, वहां के फिजिकल फीचर्स, क्या पैदा होता है, किस तरह की मिट्टी है, ये सब सीखने को मिलता है।
पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होना जरूरी है। दुनिया में कितने तरह के गवर्नमेंट्स हैं, हमारी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट कैसे होती है, ऑपरेट कैसे होती है। आई थिंक हर एक एजुकेटेड इंडिविजुअल को इतनी समझ होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे सिटीजन्स बन सकते हैं अपने अपने कंट्रीज के। अब बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे सबको डर लगता है, जो कि है मैथ्स। तो 10th तक आपको एक बेसिक तरह का मैथ्स कराया जाता है। अग्रीड, आपको एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं आप ही की क्लास में जिन्हें ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और जो इसे आगे परस्यू करना चाहते हैं। तो 10th तक आपको इस सब्जेक्ट की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। 11th में you always have a choice. You can continue with it or you can drop it as you find it convenient. Besides all these curricular subjects, we have some co-curricular subjects also. Art, music, उसमें आता है instrumental music, vocal music, dance, sports. अब ये सब भी कराए जाते हैं। तो पॉइंट क्या है ऐसा करिकुलम बनाने का जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हों, और 10th तक तो ये सारे सब्जेक्ट्स मोर और लेस आपके साथ रहते ही हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ आई वर टू आस्क यू, आपके टेस्ट पैलेट के हिसाब से आपको किस तरह का खाना पसंद है, तो आप कुछ ना कुछ बहुत कॉन्क्रीट टर्म्स में मुझे बता पाएंगे कि मुझे मीठा पसंद है या नहीं पसंद है, आई लाइक स्पाइसी फूड और आई डोंट लाइक सार थिंग्स। अब ये आपको कैसे पता चला? आप कैसे कह पा रहे हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? वो इसलिए क्योंकि आपने ये सब चीजें टेस्ट की हैं, आपको इन टेस्ट के बारे में नॉलेज है, यू हैव एक्सपीरियंस देम। और कोई चीज एक्सपीरियंस करने के बाद ही तो हम कह सकते हैं कि हमें ये करना है, ये पढ़ना है, ये समझना है और ये हमें ड्रॉप करना है। So this is the reason all of these curricular and co-curricular subjects are part of your curriculum. So they all make sense in their own way. अब ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, उसके साथ क्या अलाइन करता है, and then you can pick whatever subjects you like. But एक बार इनको पढ़ने समझने के बाद ही तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे क्या परस्यू करना है। तो इन एग्जाम्स में सबसे मीनिंगफुल टिप तो यही है कि अपने आप को बिना मोटिवेट किए कभी भी पढ़ने मत बैठो। टुडे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि हर सब्जेक्ट का करिकुलम में एक जगह है और उसकी एक वजह है, वो सब बेमतलब नहीं है। आगे आप डिसाइड करने के लिए फ्री हैं कि आपको आगे क्या परस्यू करना है, बट अभी आपको इन सबको जानना समझना टू सम एक्सटेंट बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और एक सर्टेन एज में आकर ही आपको समझ आता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ क्या अलाइन करेगा। एक छोटा बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसे केमिस्ट्री पढ़नी है या नहीं। सो 10th में यू आर ओल्ड इनफ टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वुड लाइक टू परस्यू फर्दर। तो समझने की बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट पॉइंटलेस नहीं है। बिना मन के और बिना मोटिवेशन के कभी भी किताब उठाकर पढ़ना शुरू मत करो, जस्ट बिकॉज समबडी हैज बीन आफ्टर योर लाइफ, बिकॉज दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क। ना तो आपकी मेमोरी में कुछ बैठेगा, ना ही आप कुछ रिटेन कर पाएंगे ज्यादा वक्त के लिए। रीजन बीइंग दैट यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग कि ये तो सब पॉइंटलेस है, ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे इसका क्या करना है। सो आई होप whatever I have explained today has been able to answer at least this part of the question. तो अब ये समझ में आ गया है कि हर चीज मीनिंगफुल है जो आपके करिकुलम में है, तो आपको उसे अच्छे से ट्राई करना है, एक्सपीरियंस करना है। अब कोई भी काम को करने के दो तरीके हैं, खासकर वो काम जो हमें कंपल्सरीली करने ही हैं। या तो उस काम को रो कर करो या फिर हंस कर करो। अब रो कर करने में नुकसान ये है कि आप रिसेप्टिव नहीं हैं, पढ़ने बैठ गए हैं, ना आपको कुछ समझ आता है, ना आपको याद होता है, बिकॉज आपको सब कुछ पॉइंटलेस लगता है।
जब आप अपने माइंड को ये समझा देते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पॉइंटलेस नहीं है, देन इट स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। तो रो कर करना इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। जो चीज करनी ही है, बेहतर है कि हम अपने आप को मोटिवेट करके, अपना माइंड बना के, क्लियर गोल्स रखकर सामने, और फिर उसको करने बैठे। सो द रिजल्ट्स विल बी मच मच बेटर। सो लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग दैट फॉर दीज एग्जाम्स, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, रिमेंबर क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी। क्योंकि रो धोकर की गई चीज आपको बार बार ब्रश अप और रिवाइज करनी पड़ेगी, और जो चीज आप मन से करेंगे, समझ के करेंगे, वो आपको जल्दी याद होगी और देर तक याद रहेगी। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस while studying and let me know if it helped you. Take care. All the very best for your exams and catch you soon.